A very good morning, dear students. Today we will complete chapter 7, Matilda Can Do Magic. So students, we had completed this chapter, para 28. Now you all will open your English literature book, page number 67, para 29. Okay. So हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? When Matilda share all secret with her ma'am Miss Honey, then she got surprised. Miss Honey she got surprised and she told to Matilda, still I am not following you. मैं आपको अभी तक भी ये समझ नहीं पा रही हूँ. Actually what are you saying? तुम मुझे क्या बोल रही हो? Now continue this chapter 29 para. Miss Honey was silent for a moment. She did not think Matilda meant to lie. It was more likely that she was simply allowing her vivid imagination to run away with her. Actually what happened, Miss Honey, actually she knows everything that Matilda she is not telling lie. उनको ये तो पता था Matilda she is not telling lie, वो झूठ नहीं बोल रही है, बट उसकी कोई इमेजिनेशन है, ये उस इमेजिनेशन को ये शायद कंटिन्यू कर रही है, वो ही मुझसे शेयर कर रही है और वो उसी को सोच रही है. व्हाट डू यू मीन बाय विविड इमेजिनेशन? इट मीन्स लाइवली एक्टिव इमेजिनेशन. होता है ना कई बार एक लाइवली हम जागते हुए किसी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से मिस हनी को लगा कि शायद ये कुछ इमेजिनेशन को सोच रही है और वो मुझे कंटिन्यू करके बता रही है. तो मिस हनी ने उसको क्या बोला? इट मीन्स यू मीन यू वर सिटिंग वेयर यू आर नाउ एंड यू टोल्ड द ग्लास टू टोपल ओवर एंड इट डिड. उसका मिस हनी ने मटिल्डा को क्या बोला? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम सीट पर बैठी हुई थी, तुमने ग्लास को देखा और ग्लास वो अपने आप ही आके नीचे गिर गया. इट मीन्स वो पानी जो भी गिर गया था ट्रंचबुल के ऊपर, वो मतलब तुमने गिराया था उस ग्लास को, यानी कि तुमने नीचे गिराया था पानी को. ओके, समथिंग लाइक दैट मिस हनी. यस, अब मटिल्डा ने क्या बोला कि कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मिस हनी, ठीक है. इफ़ यू डिड that then it is just about the greatest miracle a person had performed in a long time. यदि रियल में तुमने ऐसा किया है, मिस हनी ने मटिल्डा को क्या बोला? इफ़ रियली यू डिड इट इट्स वेरी वंडर. मतलब यदि तुमने ऐसा किया है तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात है और एक बहुत ही ग्रेटेस्ट मिरेकल है. ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि तुमने ऐसा किया है, क्योंकि इतने लंबे टाइम में किसी ने ऐसा नहीं किया. आई डिड इट मिस हनी. मिस हनी, मैंने ही ऐसा किया, मटिल्डा ने मिस हनी को बोला. इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट मिस हनी. मिस हनी ने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. हाउ ऑफन स्मॉल चिल्ड्रन हैव फ्लाइट ऑफ फैंसी लाइक दिस. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लाइट ऑफ फैंसी? इट मीन्स अ वेरी इमेजिनेटिव आइडिया दैट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट एंड मे नॉट सक्सीड. मतलब एक बच्चे के लिए इस तरीके की इमेजिनेशन करना और इस तरीके की किसी चीज़ को सोचना बहुत ही मुश्किल है. इस तरीके से मिस हनी उसके लिए सोचने लग गई कि एक बच्चा, एक छोटा बच्चा कैसे सोच सकता है इतना कुछ. She decided to put an end to it and gently as possible. Could you do it again? She asked kindly. अब मिस हनी ने मटिल्डा से क्या बोला? If you have done, यदि तुमने ऐसा किया है, so could you do it again? क्या तुम वापस से ऐसा कर सकती हो? उसने मिस हनी ने मटिल्डा को कहा. I don't know, Matilda said, but I think I might to be able to. अब मटिल्डा ने क्या बोला मिस हनी को कि मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं जानती, बट येस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है. मिस हनी मूव द नाउ एम्प्टी ग्लास टू द मिडिल ऑफ द टेबल. शुड आई पुट वाटर इन इट? शी आस्क्ड स्माइलिंग अ लिटिल. थोड़ा हंसते हुए मिस हनी ने मटिल्डा को क्या बोला? एक ग्लास लिया मिस हनी ने और उस टेबल के बीच में उस ग्लास को रख दिया. इट वॉज एम्प्टी ग्लास, वो खाली ग्लास था, उसको रख दिया. दैन शी आस्क्ड फ्रॉम मटिल्डा. मटिल्डा से पूछा कि क्या इस ग्लास में अब मैं वाटर डाल दूँ? Then what happened? I don't think it matters, Matilda said. Matilda ने कहा कि I don't think it's matter. इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Very well, then go ahead and tip it over. तो फिर चलो दिखाओ अपना जो कुछ भी तुम दिखाना चाहते हो. It may take some time. इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसने मटिल्डा ने कहा. Take all the time you want, Miss Honey said. I am in no hurry. मिस हनी ने क्या बोला मटिल्डा को कि तुम्हें जितना समय लेना है आप ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है.
मटिल्डा सिटिंग इन द सेकेंड रो अबाउट 10 feet अवे फ्रॉम मिस हनी। अब जो मटिल्डा है वो अपनी क्लास में सेकेंड रो में बैठी हुई है और जो मिस हनी है उनसे 10 feet दूर बैठी हुई है। पुट हर एल्बो ऑन द डेस्क एंड कप्ड हर फेस इन हर हैंड एंड दिस टाइम शी गेव द ऑर्डर राइट इन द बिगनिंग टिप ग्लास टिप। अब वो डेस्क पे बैठी हुई है, उसने अपना जो हैंड है अपने यहाँ पर अपने मुंह पर रखा हुआ है, एल्बो को उसने इस तरीके से होल्ड किया हुआ है और कप्ड हर इट मीन्स एक ग्लास को जब हम किसी वैक्यूम करने के लिए जब उसको अपन लगातार देखते हैं ना किसी चीज़ को, इस तरीके से वो इस ग्लास को देख रही थी। कौन? मटिल्डा। और वो इस तरीके से बैठी हुई थी, है ना, ठीक है। तो उसने स्टार्टिंग में ही उस ग्लास को कुछ ऑर्डर देना शुरू किया और उसने क्या बोला? टिप ग्लास टिप, उठो ग्लास उठो और गिरो। शी ऑर्डर्ड बट हर लिप्स डिड नॉट मूव एंड शी मेड नो साउंड। वो इस तरीके ऑर्डर तो दे रही थी, ना तो कोई साउंड हो रही थी, ना ही उसके लिप्स मूवमेंट कर रहे थे। शी सिंपली शाउटेड द वर्ड्स इनसाइड हर हेड। अब वो सिंपली मतलब शाउटेड कर रही थी बट वो अंदर ही अंदर, इनसाइड हर हेड मतलब अपने अंदर ही अंदर वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उस ग्लास को, लेकिन उसके लिप्स के मतलब ना मूवमेंट कर रहे थे, ना ही कोई साउंड हो रही थी। एंड नाउ शी कॉन्सेंट्रेटेड द होल ऑफ हर माइंड एंड हर ब्रेन एंड हर विल अप इनटू हर आइज़। एक्चुअली वो जो अपनी आइज़ से उसको देखे जा रही थी, कॉन्सेंट्रेट उसका ग्लास की तरफ ही था, लेकिन वो कोई साउंड नहीं कर रही थी, वो सब कुछ अपने अंदर ही अंदर वो बात कर रही थी और इंस्ट्रक्शन दे रही थी। एंड वंस अगेन बट मच मोर क्विकली दैन बिफोर शी फेल्ट द इलेक्ट्रिसिटी गैदर्ड एंड द पावर वॉज बिगनिंग टू सर्ज। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्ज? इट मीन्स मूव फॉरवर्ड सडनली एंड पावरफुली एंड हॉटनेस वॉज कमिंग इन टू द आई बॉल। एक्चुअली ये जो भी मिरेकल अब वो कर रही थी वो पहले से जल्दी हो रहा था। अब उसने क्या देखा कि शी फेल्ट द इलेक्ट्रिसिटी गैदरिंग। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गैदर हो रही है और उसकी जो आई बॉल्स हैं वहाँ से हॉटनेस कुछ जो वेव्स जो होती हैं, कुछ होता है ना जब कोई मिरेकल करते हैं तो एक कोई इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जनरेट होती है और गैदर होती है और आइज़ में कुछ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से वो मटिल्डा के साथ हो रहा था। एंड देन द मिलियन ऑफ टाइनी विजिबल आर्म्स विथ हैंड ऑन देम वर शूटिंग आउट टूवर्ड्स द ग्लास। और बहुत सारे छोटे छोटे से हाथ उस ग्लास से निकल रहे थे। मतलब अब उसको लग रहा था कि कोई शक्ति आँखों से निकल रही है और छोटे छोटे हाथ निकलकर गिलास को मतलब गिरा रहे हैं, इस तरीके से उसको वो हो रहा था उसके साथ। एंड विदाउट मेकिंग एनी साउंड एट ऑल शी केप्ट शाउटिंग इनसाइड हर हेड। बिना किसी आवाज़ के वो सारे इंस्ट्रक्शन अपने मन ही मन में, अपने हेड में, माइंड में दे रही थी। फॉर द ग्लास टू गो ओवर, ग्लास को गिरने के लिए वो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रही थी। सी सॉ इट वेबल। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ वेबल? इट मीन्स मूव इंस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड। अब वो जो ग्लास है वो इधर उधर हो रहा था और उसकी आइज़ भी वो इधर उधर कर रही थी। देन इट टाइटल दैन इट टोपल राइट ओवर द फेल विथ अ टिंकल ऑन टू द टेबल टॉप 12 इंचेस फ्रॉम मिस हनी फोल्डेड आर्म। देन क्या हुआ उसके बाद में, जो ग्लास था वो पानी का भरा हुआ, जब वो इधर उधर ऐसे ऐसे हिल रहा था उसके बाद में वो ग्लास जो पानी का था वो गिर गया और जो मिस हनी जहाँ पर खड़ी हुई थी और उनकी जो आर्म्स थी उससे कितनी दूर, 12 फीट दूर, 12 इंचेस दूर ही वो गिलास, मतलब उनके ऊपर नहीं गिरा बट जैसे यहाँ पर वो खड़ी है 12 इंचेस कितनी दूर, थोड़ी सी दूर वो गिलास आकर के गिर गया। मतलब यहाँ पर देखो मटिल्डा ना खड़ी हुई ना उन्हें कुछ साउंड करी बट वो ग्लास ऑटोमेटिकली वो आकर गिर गया। मिस हनी माउथ ड्रॉप्ड ओपन और हर आई स्ट्रेच सो वाइड यू कुड सी द वाइट ऑल राउंड। मिस हनी जो है उनका मुंह खुला का खुला रह गया एंड उसकी जो आइज़ होता है ना किसी चीज़ को जब देखते हैं इस तरीके के एक्सप्रेशन उन्होंने दिए, उनकी आइज़ ओपन हो गई और उनका फेस एकदम वाइट हो गया और सब कुछ उनको तो राउंड ही राउंड नज़र आने लग गया। शी डिड नॉट से अ वर्ड, उन्होंने कोई एक शब्द भी नहीं कहा। शी कुडंट द शॉक ऑफ सीइंग द मिरेकल परफॉर्म्ड हैड स्ट्रक हर डम। जब उन्होंने ये मिरेकल देखा तो एक वर्ड भी मिस हनी के मुंह से नहीं निकला है। शी वॉज शॉक्ड हाउ शी डिड, कैसे किया इसने, आखिर क्या हुआ। वो एकदम से ये सब कुछ देखकर एकदम से गूंगी टाइप से हो गई।
She gaped at her glass. What is the meaning of gap? Stared or surprised with her mouth open. अब वो होता है ना कई बारी कि आश्चर्य करते हुए, सरप्राइज करते हुए मुंह खुला का खुला उनका रह गया था मिस हनी का. नाउ लीनिंग वेल अवे फ्रॉम इट नाउ एट दो इट मे बी अ डेंजरस थिंग. अब वो थोड़ा सा वहाँ पर झुकी और वो वहाँ से थोड़ा सा चली गई दूर और उनको लगा शायद कुछ डेंजरस कुछ हो सकता है, इसलिए वहाँ से हटी. देन स्लोली शी लिफ्टेड हर हेड एंड लुक्ड एट मटिल्डा. फिर धीरे से उन्होंने अपने सर को उठाया और मटिल्डा की तरफ उन्होंने देखा. पहले तो वो सारा कुछ देख के डर गई, फिर उन्होंने अपने सर को हिलाया और उन्होंने मटिल्डा की तरफ देखा. और क्या देखा? शी सॉ द चाइल्ड वाइट इन द फेस. उन्होंने क्या देखा कि जो मटिल्डा है उसका फेस बिल्कुल वाइट हो गया. कैसा हो गया? एज वाइट एज पेपर. जैसे एक पेपर होता है ना, सेम एज इट इज़ ऐसा वाइट फेस हो गया मटिल्डा का. ट्रम्बलिंग ऑल ओवर, और वो पूरी तरह से कांप रही थी. द आइज़ गेज, और उसकी जो आइज़ है उसमें एक अलग ही चमक आ रही थी. स्टेयरिंग स्ट्रेट अहेड एंड सीइंग नथिंग, और वो बिल्कुल सीधे सीधे देख रही थी. कौन? मटिल्डा. मटिल्डा का ध्यान सिर्फ सामने था, वो बिल्कुल देख रही थी. वाइट फेस हो गया था उसका, ठीक है, और वो बिल्कुल उसकी आइज़ से कुछ बहुत ही चमक सी निकल रही थी. इस तरीके से उसने मिस हनी ने मटिल्डा को देखा. द होल फेस वॉज ट्रांसफिगर्ड. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफिगर? चेंज इन अ ब्यूटीफुल वे. उसका जो फेस था एकदम बिल्कुल चेंज हो गया था. किसका? मटिल्डा का. द आइज़ राउंड एंड ब्राइट. उसकी जो आइज़ थी वो गोल गोल हो गई थी और बहुत ही चमक रही थी. एंड शी वॉज सिटिंग देयर स्पीचलेस, और वो वहाँ बैठी हुई थी बिल्कुल स्पीचलेस, बिना कुछ बोले हुए. मिस हनी वेटेड ट्रम्बलिंग अ लिटिल हरसेल्फ एंड वॉचिंग द चाइल्ड एज शी स्लोली स्टेड. अब जो मिस हनी है वो मतलब थोड़ा सा मतलब वाइब्रेट सी, काँपते हुए से उन्होंने उसको देखा एंड उसको लगातार वो देखती रह गई एंड उसको वो घूर रही थी. कौन? मिस हनी लगातार उसको देखे जा रही थी मटिल्डा को. एंड देन सडनली क्लिक वेंट हर फेस इनटू अ लुक ऑफ ऑलमोस्ट एंग्लिक का. अब उन्होंने क्या किया, उसके फेस को एकदम से ऐसे किया और उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल शांत बैठी हुई थी. आई एम ऑल राइट शी सेड एंड स्माइल्ड. जब मिस हनी उसके पास गई, उसके फेस को थोड़ा सा हिलाया तो मटिल्डा ने क्या बोला? आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस. देन व्हाट हैपन? आई एम क्वाइट ऑल राइट मिस हनी, शी डोंट बी अलार्म्ड. मिस हनी अलार्म्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलार्म्ड? इट मीन्स टेंशन. मिस हनी डोंट वेरी, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सो डोंट वेरी अबाउट मी, आप मेरी चिंता ना करें. यू सीम्ड सो फार अवे. Miss Honey whispered, "Ostrich." What is the meaning of ostrich? Filled with feeling and admiration and respect. अब मिस हनी के दिल में जो मटिल्डा है उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ और थोड़ा सा रेस्पेक्ट और आ गया, और वो बहुत ज़्यादा ये सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी और वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट आ गई थी उनके दिल में उसके प्रति. क्योंकि अगर कोई मिरेकल करता है तो गिफ्टेड चाइल्ड ही होता है, नॉर्मल तो होता नहीं है ना, तो वो उसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट और आ गई थी. ओह आई वॉज फ्लाइंग पास द स्टार्स ऑन सिल्वर विंग्स. मटिल्डा सेड इट वॉज वंडरफुल. मटिल्डा ने मिस हनी को क्या बोला? मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे जो सिल्वर है, चांदी के पंख लग गए हैं और मैं बहुत ही मतलब उसमें ऐसे चांदी के पंख में तैरते हुए मतलब बहुत इंजॉय कर रही थी और ये बहुत ही वंडरफुल था मेरे लिए. मटिल्डा ने अपनी मैम को ऐसा बोला. मिस हनी वॉज स्टिल गेजिंग एट द चाइल्ड इन absolute wonderment at though she were the creation, the beginning of the world, the first morning. अब मिस हनी ने क्या बोला? तुम इस दुनिया से बिल्कुल अलग लगती हो. मतलब उनको लगा कि ये तुमने जो किया है ना ये बिल्कुल अलग है, तुम इस पूरी दुनिया से अलग लगती हो. लगता है कि जीवन में कोई नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया हो रहा है, कुछ ऐसा सा लग रहा था. किसको? मिस हनी ने उनको बोला. I went much quicker this time, Matilda said quietly. मटिल्डा ने अपनी मैम से बोला बहुत ही जल्दी से कि पहले से अब ये जब मतलब पहले जब हुआ था उससे ज़्यादा अब जल्दी हुआ मेरे साथ में. इट इज़ नॉट पॉसिबल. मिस हनी वॉज गैस्पिंग. अब जो
मिस हनी है थोड़ा सा था ना राहत भरी सांस लेती है कि नाउ शी इज़ ऑल राइट, कि हाँ भाई ठीक है ये तो मिस हनी ने क्या बोला, इट्स नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट बिलीव इट, मुझे अभी तक भी बिलीव नहीं हो रहा है, आई सिंपली डोंट बिलीव इट, अगर मैं रियल में तुम्हें बोलूँ तो मुझे अभी तक भी बिलीव नहीं हो रहा है मटिल्डा कि वॉट यू हैव डन, क्या किया तुमने। शी क्लोज हर आइज़ एंड कैप देम क्लोज फॉर क्वाइट अ वाइल। मिस हनी ने अपनी आइज़ क्लोज करी और वो अपनी मतलब थोड़ी देर तक वो शांत बैठ गई और वो सोचने लगी कि एक्चुअली क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड व्हेन शी ओपन दैम अगेन इट सीम एज अ दो शी हैड गैदर हर सेल्फ टुगेदर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैदर हर सेल्फ टुगेदर? इट मीन्स बिकम काम एंड रेजेंट हर सेल्फ कंट्रोल। इट मीन्स उन्होंने फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया और वो उसकी तरफ देखने लगी एंड फिर वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई। दैन वॉट शी टोल्ड, वुड यू लाइक टू कम बैक एंड हैव टी इन माई कॉटेज, शी आस्क्ड। फिर मिस हनी ने मटिल्डा को बोला कि वुड यू लाइक टू कम एट माई होम, क्या तुम मेरे घर पे आना पसंद करोगी और चाय पे, और मतलब ऑब्वियसली वो उसको इनवाइट कर रही थी मटिल्डा को मिस हनी कि मेरे घर पे क्या तुम मेरे कॉटेज पे तुम चाय पीने के लिए आओगी। इस तरीके से मिस हनी ने उसको इनवाइट किया मटिल्डा को। ओह आई वुड लव टू, मटिल्डा सेड। मटिल्डा ने कहा हाँ क्यों नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा आना। गुड, कलेक्ट योर थिंग्स एंड आई विल मीट यू आउटसाइड इन अ कपल ऑफ मिनट। तो मिस हनी ने क्या बोला कि तुम यहाँ पर अपनी जो भी चीज़ें उनको कलेक्ट करो और बाहर मैं 2 मिनट में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से बाहर आओ सारा कुछ वाइंड अप करके। यू वुड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दिस थिंग दैट आई डिड विल यू मिस हनी। अब मटिल्डा ने मिस हनी को क्या बोला कि मिस हनी अभी जो कुछ भी हुआ प्लीज़ डोंट शेयर विथ एनीवन, आप किसी को बताओगे तो नहीं ना, जो कुछ भी हमारे साथ में अंदर मैंने आपको बताया जो आपने देखा किसी से शेयर तो नहीं करोगे ना। तो मिस हनी ने क्या बोला, आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ इट मिस हनी सेड। मिस हनी ने उसको क्या बोला, मैं तो सपने में भी किसी को ऐसा नहीं बता सकती हूँ जो भी तुमने किया। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो आई होप यू इन्जॉयड। आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा चैप्टर। नाउ यू ऑल विल रिवाइज ऑल हार्ड वर्ड्स एंड लर्न ऑल वर्ड मीनिंग्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।